हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ आप गलत हो भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबोध अपनी पत्नी बेबी के चेहरे नज़र को एकटक देखा। बेबी डर गई थी सुबोध के नज़रों का खालीपन को देख के, लेकिन सुबोध खुद शर्मिंदा हो रहा था अपने स्वभाव को लेकर। ऐसा कैसा स्वभाव रहा कि उसकी पत्नी डर रही है। सुबोध थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सर ऊपर उठाकर थोड़ी देर ऐसे ही रखा। 1 मिनट बाद जब सुबोध थोड़ा सामान्य हो अपनी आंखें खोला तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बेबी डर गई, बोली अगर आप असहज हैं तो छोड़िए, कोई बात नहीं। सुबोध बोला जब मैं 13 साल का था तभी मेरे पिता हार्ट अटैक से गुजर गए। घर में 2 छोटी बहनें थीं, माँ थी। घर का माहौल ही बदल गया। पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे। कितना पैसा मिलता है तनख्वाह में, बस परिवार का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन जमा पूंजी कुछ नहीं थी। उनके जाने के बाद घर का स्थिति बदल गई, आर्थिक हालात बदल गए। कितनी मजबूरी और कितनी असहनीय हालत में थे हम ही जानते हैं। जहाँ घर में एक थाली में 2 सब्जी लगती थी वहाँ उस समय हम सब्जी रोटी खाते, कभी दाल रोटी खाते थे और कभी सिर्फ नमक चावल। लोगों का ताना देना भी वैसा ही था। शुरुआत में माँ पूरी हिम्मत से घर के दिन निकाले। कभी कहीं से मदद मिल गया, कभी मामों के घर से मदद मिला, कभी माँ ने अपने जेवर बेचे। उस समय हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। हम तीनों भाई बहनें प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। बस माँ हमारी पढ़ाई नहीं रुकवाई। मैं यहीं से पास के एक होटल में नौकरी की। शाम के समय वहाँ पर काम करता और दिन को पढ़ाई करता। घर में कुछ पैसे तो आने लगे, लेकिन हालात अभी भी बहुत तंग थे। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना दिमाग चलाया। मैं बच्चों को ट्यूशन देने लगा। धीरे धीरे पैसा तो मैं कमा रहा था, माँ की जिम्मेदारी में भी साथ निभा रहा था। मैंने अपनी बहनों की जिम्मेदारी अपने सर में ले लिया। जब कॉलेज गया तो ट्यूशन पढ़ाई, कपड़े की दुकान में काम किया। कॉलेज में मिलने वाले असाइनमेंट को जब बड़े अमीर घर के लड़के लिखना नहीं चाहते थे, उनके पास अफरात पैसा होता था, तो मैं उनसे पैसे लेकर उनके असाइनमेंट पूरा करता था। कितनी दिन कितनी रात में जागा, लेकिन अपने घर को संभाला, अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई। मैं बेटा था, मैं सारी जिम्मेदारियां निभा गया। लेकिन क्या अगर मेरे जगह एक बेटी होती तो घर की जिम्मेदारियां निभा पाती? क्या वह अपने घर का सहारा बनती? क्या वह अपने घर का कंधा बनती? नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे बेटी से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे मेरा पहला बच्चा बेटा ही चाहिए। कल अगर किसी भी तरह का घर का हालात हो या मुझे ही कुछ हो जाए तो वह मेरा सहारा बने, इस घर का कंधा बने, इस घर की जिम्मेदारियों को निभाए। पहली बार बेबी ने अपने पति के पिछले जीवन की कठिनाइयों को सुना, उसे बात को महसूस किया और पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए उसकी बातों का मर्म भी समझी। लेकिन बात आज भी वही था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो या तो हमारे हाथ का नहीं है। सुबोध के मन की बात को वह समझ रही थी, लेकिन बेटा या बेटी होना उसके हाथ में तो नहीं था। बेबी अपने पति के हाथों को पकड़कर कही कि यह आपका स्वभाव था कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को लेना चाहे, इसलिए आपने कम उम्र में भी सब जगह हाथ पैर मार के भी, इतना दुख सह के भी अपनी घर की जिम्मेदारियां को निभाया। लेकिन जो इंसान अपने घर की जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते या उनकी जिम्मेदारी है का भाव महसूस नहीं करते, क्या वह इतना कष्ट सहते? हमने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत समय तक वो बेरोजगार पड़े रहते हैं। मैंने तो यह डिग्री की है, घर में बैठे रहते हैं लेकिन कमाते नहीं, और उनके बूढ़े माँ बाप काम करते रहते हैं, घर में अपने बड़े बड़े बच्चों को बैठाकर खिलाते हैं। या उनका ही तो मन होता है कि मैं डिग्री तो ले ली है, करूँगा तो नौकरी ही, लेकिन मैं कोई छोटा काम नहीं करूँगा। उनके माँ बाप कैसे काम कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ देख रहे हैं, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपका स्वभाव था कि आप अपने घर के परिवार की जिम्मेदारी को संभालें, उनका कंधा बुने। सुबोध, हर कोई आपके जैसा नहीं होता। और कौन कहता है कि बेटी घर का कंधा नहीं बनती? एक बेटी अगर वह अपने घर को संभालना चाहे तो वह नहीं संभालती है क्या? क्या हम बहुत घरों में नहीं देखे हैं कि बेटियां अपने घर को संभालती है? सुबोध ने थोड़ा आवाज़ तेज करते हुए कहा कि चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ में बहस करूं, और यह बात यहीं ख़त्म होती है। बात ख़त्म हुई। मुझे पहला बच्चा बेटा ही चाहिए। सुबोध मुंह फेर कर अपनी पीठ बेबी की तरफ कर सो गया। बेबी बैठी रही अपने वही सवालों के साथ।
अगर बेटा नहीं हुआ तो? बेबी को अपने सवालों का जवाब तो मिल गया था कि उसके पति को पहला बच्चा बेटा ही क्यों चाहिए, लेकिन वह अब भी परेशान क्यों थी? अगर उसे पहला बच्चा बेटा नहीं हुआ तो क्या होगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 3। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।